हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, और अब तक हम सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन वो व्यक्ति एडॉप्शन देने के लिए कैपेबल होगा। उसकी बात सेक्शन 9 में की थी कि कौन कौन व्यक्ति एडॉप्ट करवा सकता है और किस तरीके से वो कैपेबल होगा, सेक्शन 9 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, जो ये कहता है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। यानी कि अब तक हमने जो इसमें पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि कौन दत्तक ले सकता है, कौन दत्तक दे सकता है। अब बात आती है कि कौन दत्तक लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो धारा 10 बताता है। धारा 10 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वो निम्नलिखित शर्तों को पूरा ना करता हो। यानी कि सेक्शन 10 में वो शर्तें दे दी गई हैं, वो कंडीशन बता दी गई है कि जिसके तहत कोई भी व्यक्ति गोद लिया जा सकता है। पहला, वो हिंदू हो। यानी कहने मतलब कि जिस व्यक्ति को गोद दिया जा रहा है, यानी कि जो गोद जिसको ले रहे हैं, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है जिसे अडॉप्ट कराया जा रहा है, वो कैसा होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। यानी कि किसी भी अदर रिलीजन्स के व्यक्ति या बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ उसी बच्चे को अडॉप्ट कराया जाएगा जो हिंदू होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा वो पहले से दत्तक नहीं लिया जा चुका हो। यानी कि वो पहले से ही अडॉप्ट ना करा हुआ हो, यानी कि जो अडॉप्शन उसका हो रहा है वो पहला हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए, ए ने एक बच्चा बी को अडॉप्ट कराया। अब बी जो है वो सी को उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक बार अडॉप्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए, वो हिंदू हो और वो पहले से अडॉप्ट ना हो, ये दोनों ना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये चीजें होनी ही चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि उसका विवाह नहीं हुआ हो। यानी कि जिस बच्चे को दत्तक लिया जा रहा है, यानी जिसे अडॉप्ट किया जा रहा है, वो मैरिड नहीं होना चाहिए, वो अनमैरिड होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उन पक्षकारों के बीच में ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है जहां पर विवाहित व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है, तो वहां पर ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर उनके यहाँ ये रूल्स है, उनके यहाँ ये रीति रिवाज है कि भाई हमारे यहाँ तो शादीशुदा बच्चा, शादीशुदा व्यक्ति भी गोद लिया जा सकता है, तो वहां पर वही वाली बात चलेगी जो उनके रीति रिवाज में शामिल है। ठीक है, तो वहां ये मैंडेटरी नहीं हो जाएगा। जैसे कि हिंदू होना, उसका एक ही बार अडॉप्ट होना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, कंपलसरी है, ये जरूरी है शर्तें। लेकिन ये जो तीसरी बात बताई कि उसका विवाहित होना, वो ये ठीक है कि वो विवाहित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनके यहाँ उन पक्षकारों के बीच में ये रूल्स है, उनके यहाँ ये रीति रिवाज है, कस्टम है उनके यहाँ कि भाई हमारे यहाँ तो शादीशुदा व्यक्ति भी गोद लिया जा सकता है, तो फिर वहां पर वही बात लाइबल होगी, ये एक्ट वहां साइलेंट हो जाएगा। फिर बात आती है सेक्शन 10 का ही फोर्थ है कि उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई हो। अब एक गोद ली, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उसके लिए चौथी शर्त क्या रख दी कि वो जो है वो 15 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो। यानी कि 15 वर्ष से छोटा हो, 15 वर्ष या 16 वर्ष का या उससे बड़ा ना हो। लेकिन अब इन्होंने फिर वही कहा कि अगर उन पक्षकारों के बीच में कोई रीति रिवाज ऐसे हैं, कोई प्रथा ऐसी चली आ रही है कि भाई 15 साल से बच्चे को या 15 साल से बड़े व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है, तो फिर वो वैलिड होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि 15 वर्ष की जनरली जो होता है, जनरली अगर हम बात करें कि भाई कौन सा बच्चा गोद लिया जा सकता है, तो वो जिसकी 15 वर्ष से कम आयु हो। लेकिन अगर किसी के यहाँ ये रीति रिवाज है, कस्टम है, तो फिर वहां पे आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। वहां फिर वो अप्लाई होगा जो उनके रीति रिवाज कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चार चीज़ें इन्होंने बताई हैं। पहला, वो हिंदू होना चाहिए, जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये सबके लिए, चाहे उसके रीति रिवाज हो या ना हो, लेकिन वो हिंदू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर वो कहता है कि नहीं हमारे यहाँ तो रीति रिवाज ये है कि हम किसी की भी जाति के बच्चे को ले लें, किसी भी धर्म के बच्चे को ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू बच्चे को ही अडॉप्ट कर पाएगा, ये कंपलसरी कर दिया है। दूसरा, वो बच्चा पहले से अडॉप्ट ना हो, ये भी कंपलसरी कर दिया है। तीसरा, इन्होंने कहा वो विवाहित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनके यहाँ पक्षकारों के बीच में ऐसी कोई प्रथा चल रही है जहाँ विवाहित बच्चे को या विवाहित व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है, तो वहाँ वो ले सकता है। ठीक है, इसी तरह का इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम आयु का हो। लेकिन अगर पक्षकारों के बीच में, यानी कि जो अडॉप्ट कर रहा है और जो अडॉप्ट करवा रहा है, उन दोनों के बीच में इस तरह का कोई उनके यहाँ रीति है कि भाई हमारे यहाँ तो 15 साल से 15 साल से बड़े बच्चे को लिया जा सकता है, तो वहाँ पर वो वैलिड होगा। ठीक है, वहाँ वो ले सकता है।
अब इसमें देखिए केस है DR पाटिल वर्सेस समगांडा AIR 1992 बॉम्बे। इस केस में क्या कहा गया कि एक विक्षिप्त भी वर्तमान विधि के तहत दत्तक लिया जा सकता है। देखिए विक्षिप्त का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में इस वर्ड को मैं बताऊं तो लूनेटिक वर्ड होता है, जिसका मीन्स होता है एक पागल व्यक्ति। ठीक है, तो किसी भी पागल व्यक्ति को या पागल बच्चे को गोद लेने के लिए ये कहना कि भाई ये बच्चा पागल है इसलिए ये गोद लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर बच्चा पागल है तो वो बच्चा गोद लिया जा सकता है और उसकी इनकैपेबिलिटी पे ये बात नहीं आएगी। ये नहीं कह सकते कि भाई ये इनकैपेबल है गोद लेने के लिए, नहीं, वो नहीं रोकता। उसका पागल होना एडॉप्ट होने के लिए उस बच्चे को नहीं रोकता या उस व्यक्ति को नहीं रोकता। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस है अटलूरी ब्रह्मानंदम वर्सेस अन्य साई बापूजी AIR 2011 का है, सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इसमें कहा गया कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो कि ऐसे रूढ़ी के अंतर्गत दत्तक लिया गया था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे रीति रिवाज के तहत उसको गोद लिया गया जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को दत्तक ग्रहण मान्य है, यानी कि उसका उस बंदे को जो गोद लिया गया, अडॉप्ट किया गया, तो वो उस रीति रिवाज या प्रथा के तहत लिया गया था जहां पर 15 साल से जो अधिक आयु का है उसको गोद लेना वैलिड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने पिता की संपत्ति का दावा इस आधार पर किया क्योंकि उसका पिता निर्वसित मर गया था। अब उसने क्या करा, उसने अपने फादर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें उसने राइट क्लेम करने के लिए केस फाइल किया, अपना अधिकार मांगा, राइट मांगा। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने क्या किया था, वसीयत नहीं लिखी थी, बिना वसीयत ही वो मर गए थे। तो जब वो दत्तक संतान होने के कारण उसने कहा भाई मैं इसका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ तो मुझे इसकी संपत्ति का हकदार है। देखिए अगर आपको याद हो या आपको पता हो तो होता क्या है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं उनके जो राइट होते हैं वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं जो व्यक्ति उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, पहले के जो होते हैं उनके जो नेचुरल फादर हैं या जो उसका प्रीवियस गार्जियन है उससे रिलेटेड जो उसके राइट होते हैं वो अडॉप्ट होते ही खत्म हो जाते हैं, यानी जैसे ही उसको गोद लिया गया उसके जो अधिकार हैं वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ गए जिसने उसको गोद लिया है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ए ने बी को गोद दिया बच्चा, तो ए जो था वो उसका पेरेंट्स या गार्जियन कोई भी हो सकता है, उन्होंने उसको गोद दे दिया। तो अब उस बच्चे के जो राइट है वो ए से नहीं रहे, ए की संपत्ति में उस बच्चे का कोई अधिकार नहीं है, उसका अधिकार कहाँ पहुंच गया, बी की संपत्ति में जिसने उसको गोद लिया है। तो सेम इस केस में हुआ कि भाई वो जो बच्चा था वो 15 साल से उम्र 15 आयु पूरी कर चुका था, लेकिन उसका जो एडॉप्शन हुआ था वो उस रीति रिवाज के तहत हुआ था जो उसके यहाँ प्रचलित थी उन पक्षकारों के बीच में। अब फादर की प्रॉपर्टी में उसने क्लेम करा क्योंकि फादर बिना विल के मर गए थे, कोई वसीयत लिखी नहीं उन्होंने। तो अब क्या हुआ था कि कोर्ट में जब ये क्वेश्चन उठा कि कोर्ट में ये बोला गया भैया ये तो वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 15 वर्ष आयु पूरी कर चुका था जब इसका एडॉप्शन हुआ। तो कोर्ट ने उस चीज को देखा और वो प्रथा क्या थी कि आंध्र प्रदेश में एक कम्मा समुदाय है जहां पर ये प्रचलित है, जहां पर ये रीति रिवाज है कि रूढ़ी है, एक तरह से पुराने टाइम से चला आ रहा है कि 15 वर्ष की आयु अगर बच्चा पूरी भी कर चुका है तो भी आप उसको गोद ले सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी देखा कि भाई जो इस बच्चे का जो एडॉप्शन हुआ था, जब इस बच्चे को गोद लिया गया तो उस कस्टम के तहत लिया गया था, उस रीति रिवाज के तहत लिया गया था क्योंकि इनके यहाँ ये चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो एडॉप्शन को वैलिड माना, ठीक है, उसको विधि मान्य माना और उस व्यक्ति को उसको अधिकार दिया उसकी संपत्ति में। ठीक है, तो ये जो केसेस है अटलूरी ब्रह्मानंद वर्सेस अन्य साई बापूजी, ये सेक्शन 10 का जो 4 है क्लोज उसके लिए है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेक्शन 10, और हम एक एक करके सेक्शन को निपटाएंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे, या आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।